अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड चैप्टर नंबर 2 जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कैश अकाउंट इन द लेजर ऑफ अलीना ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021 अपीयर एज फॉलोस। ये हमें कैश अकाउंट का लेजर दिया हुआ है अलीना ट्रेडर्स का, जो कि डेबिट साइड है और एंड क्रेडिट साइड है। ठीक है, मतलब 1 मार्च में इन्वेस्टमेंट बाय अलीना, 10 मार्च को कोई सेल्स हुई है, 15 मार्च को कमीशन इनकम हुई है, 27 मार्च को अकाउंट रिसीवेबल हुआ है। फिर क्रेडिट साइड की अलग ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं कि 5 मार्च परचेज हुआ है, 12 मार्च को रेंट एक्सपेंस हुआ है, 15 मार्च अकाउंट पेबल हुआ है एंड 28 मार्च को ऑफिस इक्विपमेंट है। Required taking the data contain the above account paper journal entries in the standard form from given for following below each entry। ठीक है, इन तमाम अकाउंट जो हमें दिए हुए इनकी हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट दी हुई, एक ना वर्डिंग में ट्रांजेक्शन्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, बस ये कहा हुआ है कि भाई ये कैश अकाउंट है और ये डेबिट है एंड क्रेडिट है। मीन्स कि कैश जो है डेबिट साइड पे इनकी वजह से आया है एंड क्रेडिट साइड पे इन चीज़ों की वजह से आया है। ठीक है, ये कैश का अकाउंट दिया हुआ और हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले फर्स्ट में जो है वो 3 लाइंस ड्रॉ होती हैं, जो कि कंपनी का नाम आता है, फिर हम जर्नल एंट्रीज लिखते हैं एंड फिर मंथ लिखते हैं और डेट। ठीक है, तो कंपनी का नाम जो था वो अलीना ट्रेडर्स था, हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं, सेकंड लाइन में वो आता है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। ये जो हमें डेटा दिया हुआ है ये मार्च 2021 का दिया हुआ है। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्रीज के लिए जो है वो कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। नंबर 1 जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, फिर पर्टिकुलर का होता है, फिर पोस्ट रेफरेंस का होता है एंड डेबिट एंड क्रेडिट का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला है वो ये है कि 1 मार्च इन्वेस्टमेंट बाय अलीना, मतलब अलीना ने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, और कैश जो है डेबिट साइड पे है। देखिए, कैश अकाउंट का मतलब क्या है कि ये जो डेबिट एंड क्रेडिट का दिया हुआ है ना, कैश इन चीज़ों की वजह से डेबिट साइड पर आया है और क्रेडिट साइड पे जो तमाम चीज़ें दी हुई हैं इनकी वजह से कैश जो है वो क्रेडिट साइड पर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करिए, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से कैश डेबिट साइड पर आया। तो मीन्स क्या होता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी। ठीक है, जब भी कोई जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, वो इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो कैश डेबिट साइड पर होता है और क्रेडिट साइड पर जो है वो उसका कैपिटल का नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये एक जो है फिक्स एंट्री है कि जब भी कोई ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी कि कैश जो भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ तो वो कैश है। ठीक है ना, कि इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसका मतलब उसने कैश लाया है बिजनेस में। ठीक है, कोई चीज़ भी ऑनर इन्वेस्ट करता है वो चीज़ डेबिट साइड पर आती है और कैपिटल जो है उसका क्रेडिट साइड पर हो जाता है। तो 1 मार्च को इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अलीना ने 1,30,000 की। तो 1 मार्च डेट है 1 मार्च, फिर हमने कैश डेबिट एंड अलीना का कैपिटल क्रेडिट एंड 1,30,000 जो है डेबिट साइड पे भी लिख दिया हमने, क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया। ये फर्स्ट एंट्री बन गई। इसकी नरेशन किस तरीके से बनेगी, बस ये बनेगी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय अलीना। ठीक है, सेकंड है 1 मार्च के बाद यहाँ पे 10 मार्च है, लेकिन उससे पहले 5 मार्च भी है। ठीक है, और 5 मार्च को जो है परचेज है लेकिन क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज करी जिसकी वजह से कैश जो क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से कैश क्रेडिट साइड पर आया है। तो इसका मतलब जब भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी एंट्री क्या होती है, 5 मार्च परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ परचेज लिखा है, कोई चीज़ का नाम नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई बड़ी चीज़ इन्होंने नहीं खरीदी है, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी होंगी जिनका नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ परचेज लिखा जाता है। तो एंट्री हम इस तरीके से बनाते हैं कि परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, और जो परचेज इन्होंने की है वो करी है 80,000 की, जो कि डेबिट साइड पे भी आ जाएंगे एंड क्रेडिट साइड पे भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 5 मार्च के बाद 10 मार्च को सेल्स है, सेल्स की वजह से कैश डेबिट साइड पर आए। बिल्कुल सही, जो भी कोई चीज़ हम बेचते हैं, ठीक है, सेल्स करते हैं तो कैश आता है हमारे पास से। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, 10 मार्च कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, 40,000 की सेल्स इन्होंने करी है, जो कि हमने 40,000 डेबिट साइड पे भी लिखना है और क्रेडिट साइड पे भी लिखना है। ठीक है, एंड 10 मार्च के बाद 12 मार्च जो कि रेंट एक्सपेंस है 30,000 का, और रेंट एक्सपेंस की वजह से कैश क्रेडिट साइड पर आया। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी कि 12 मार्च, ठीक है, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट
30,000 का रेंट था जो कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया है। और इसकी नरेशन है कि टू रिकॉर्ड पे रेंट एक्सपेंस। नरेशन आप अपने पास से बना सकते हैं। नरेशन ये होता है कि बस आपने एक लाइन में बताना है कि आपने एंट्री मतलब क्या बनाई है, ठीक है। तो ये नरेशन ये है कि इस एंट्री को एक्सप्लेन कर रही है। और सिर्फ नरेशन बिल्कुल ये जहन में रखिएगा कि नरेशन जो है सिर्फ वन लाइन में आनी चाहिए, सेकंड लाइन में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बस आपने ये बात समझानी कि भाई ये एंट्री मैंने ये बनाई है। जैसे कि अब मैंने ये एंट्री बनाई है तो मैंने बस ये लिख दिया कि टू रिकॉर्ड पे रेंट एक्सपेंस। मतलब ये जो एंट्री है ये है कि मैं रेंट एक्सपेंस पे किया है मैंने, ठीक है। तो 12 मार्च तक की ये एंट्री बन गई है। हम्म। 15 मार्च की जो बात थी वो ये थी कि कमीशन इनकम की वजह से जो है वो कैश डेबिट साइड पर आया। मतलब कमीशन इनकम उन्होंने रिसीव करी होगी इसलिए तो कैश उनके पास आया। तो इसकी एंट्री जो बनी वो ये बनी कि 15 मार्च कैश डेबिट एंड कमीशन इनकम क्रेडिट, ठीक है। जब भी कमीशन इनकम आप रिसीव करते हैं तो कैश डेबिट साइड पर होता है, कमीशन इनकम क्रेडिट साइड पर होता है। कमीशन इनकम जो था वो 50,000 का था, ठीक है। 15 मार्च के बाद जो है एक और 15 मार्च की एक है अकाउंट पेबल का। तो अकाउंट पेबल की वजह से कैश जो है वो क्रेडिट साइड पर गया। मतलब कोई सेल्स उन्होंने की होगी, अब उसकी उन्होंने उधार पे कोई परचेज की होगी, ठीक है। सॉरी, सेल्स के दिया, परचेज उन्होंने की होगी और वो उधार पे की होगी, जो अब उसकी अदायगी अब उन्होंने 15 मार्च को करी है, ठीक है। तो जब भी अदायगी आप करते हैं तो उसकी एंट्री जो बनती है वो ये बनती है कि अकाउंट पेबल डेबिट साइड पर होता है और कैश क्रेडिट साइड पर होता है, ठीक है। और वो था 20,000 का, तो डेबिट साइड पे भी आ गया और ये क्रेडिट साइड पे भी आ गया। 15 मार्च के बाद जो था वो 27 मार्च था अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये है कि भाई उन्होंने कोई सेल्स की होगी जो कि उधार पे की होगी। तो जिस दिन उन्होंने सेल्स की होगी उसी दिन उनको पैसे नहीं मिले होंगे, वो बाद में मिले हैं। तो अब अकाउंट रिसीवेबल की वजह से कैश जो है ना वो डेबिट साइड पर आया है, ठीक है। तो जब भी हम किसी से पैसे रिसीव करते हैं तो ये उसकी एंट्री ये होती है कि कैश डेबिट होता है, ठीक है, एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पर होता है। और उसकी एंट्री 60,000 से डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे बन गई क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल जो उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल रिसीव किया वो 60,000 का है, ठीक है। एंड 28 मार्च को जो वो ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से जो है वो कैश क्रेडिट साइड पर गया है। तो बिल्कुल ऑफिस इक्विपमेंट जो उन्होंने परचेज किया होगा जब भी, तो कैश जो वो क्रेडिट साइड पर गया, ठीक है। तो 28 मार्च की जो एंट्री वो इस तरीके से बनेगी कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट और 30,000 का वो ऑफिस इक्विपमेंट था, ठीक है। और इसकी नरेशन बना दी गई टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। नरेशन का मैंने बताया है कि आप अपने पास से बिल्कुल बना सकते हैं, बस एक लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने एंट्री मतलब एंट्री में किया क्या है, ठीक है। नरेशन से आपको पता, मतलब नरेशन से पता चल जाएगा कि एंट्री आपने इस तरीके की बनाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑन August 1st 2020 Mr. Waris Ali Shah started business with the name Waris Traders by investing cash 1,70,000 and furniture worth 50,000, ठीक है। 1 अगस्त 2020 को मिस्टर वारिस जो हैं, मिस्टर वारिस अली शाह जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किस नाम से? वारिस ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। और वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश 1,70,000 का एंड फर्नीचर ला रहे हैं 50,000 का, ठीक है। फिर 4 अगस्त को परचेज मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 80,000 आउट ऑफ विच 20,000 पे इन कैश एंड द रिमेनिंग बैलेंस विल पे लेटर, ठीक है। उन्होंने 4 अगस्त को परचेज करी है मर्चेंडाइज जिसकी कॉस्टिंग जो थी वो 80,000 की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 20,000 कैश में उन्होंने पे कर दिया है, बाकी का जो बैलेंस है वो बाद में पे करेंगे, ठीक है। मतलब उन्होंने कोई चीज परचेज करी होगी जिसके आधे पैसे दे दिए और आधे पैसे वो बाद में देंगे। 10 अगस्त को सोल्ड मर्चेंडाइज for 90,000 out of which 20% were sold for cash and the balance on credit। उन्होंने मर्चेंडाइज सोल्ड करी है 10 अगस्त को 90,000 की, जिसमें से 20% जो है वो कैश में करी है, बाकी का जो है वो उधार में किया है, ठीक है। मतलब 20% इसमें से जो है वो सेल्स जो करी है वो ऑन कैश पे करी, बाकी की ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे, मतलब हाथ के हाथ पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे।
एंड 18 अगस्त को पे कैश टू सप्लायर 20,000 एज पार्ट पेमेंट, ठीक है। वो पे कर रहे हैं कैश सप्लायर को, मतलब उन्होंने कोई चीज़ खरीदी होगी, उधार पे खरीदी होगी, अब उसके पैसे दे रहे हैं वो, और 20,000, ठीक है। जो पैसे वो अदायगी कर रहे हैं वो 20,000 की कर रहे हैं। 23 अगस्त को मिस्टर वारिस विदड्रॉ कैश 15,000 एंड द मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर वारिस जो है ना, ऑनर जो हैं, वो विदड्रॉ कर रहे हैं कैश 15,000 का एंड मर्चेंडाइज 5,000 की फॉर पर्सनल यूज के लिए, मतलब अपने बिजनेस से वो कैश भी विदड्रॉ कर रहे हैं और 5,000 की मर्चेंडाइज भी ले रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। ये एक ड्राइंग होती है, इसकी एंट्री में बता दी हूँ किस तरीके से बनेगी। ये अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बता रही हूँ, इन ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, ठीक है। इसकी एंट्री से हम आगे चल के बनाएंगे। एंड 31 और 31 अगस्त को पे सैलरी टू एम्प्लॉयज 10,000 इन कैश। वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो सैलरी पे कर रहे हैं 10,000 की, वो भी कैश के थ्रू, ठीक है। रिक्वायर्ड में हमें क्या कहा गया है कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल, ठीक है। हमने इन सारी ट्रांजेक्शन्स की जो जर्नल बनानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनानी, सब नाम जो है वो डेट वगैरह ये लिखना है कि भाई जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो है वो हम इसके कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम ऊपर नाम लिखते हैं, फिर हम जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं अगर गिवन है। कभी कभार गिवन नहीं होती है, कभी कभार नाम भी नहीं होता है कंपनी का, लेकिन है तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, बिल्कुल नेम आएगा, जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 लिखा हमने, जो डेट दी होगी। फिर ये डेट का कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बनेगा, एक डेबिट एंड क्रेडिट का बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो थे मिस्टर वारिस, उन्होंने 1 अगस्त को जो है, ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चंस, ठीक है। तो 1 अगस्त को जो है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। मैंने बताया था जो चीज़ भी ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा वो सब चीज़ें डेबिट साइड पर होती हैं एंड क्रेडिट साइड पे जो है वो मालिक का जो है वो कैपिटल का नाम आता है, ठीक है। तो उन्होंने जो 1 अगस्त को इन्वेस्टमेंट की है वो कैश एंड फर्नीचर के थ्रू करी है। तो कैश लिखा, कैश इन्होंने 1,70,000 का दिया, ठीक है। एंड फर्नीचर जो दिया वो 50,000 का। तो ये दो चीज़ें उन्होंने इन्वेस्ट करी हैं जो कि डेबिट साइड पर आ गई एंड वारिस का कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ गया है। अच्छा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, कि 1,70,000 एंड 50,000 जो वो 2,20,000 हो गए, जो कि हमने प्लस करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। हमेशा जब भी आप जहाँ एंट्रीज बनाएंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कम नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 है तो ये 20,000 नहीं हो सकती, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने जो है वो इन्वेस्ट की थी, हमने डेबिट साइड पर लिख दिया है, ठीक है। एंड क्रेडिट साइड पर हमने वारिस का कैपिटल करके 2,20,000 क्रेडिट साइड पर लिख दिए। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय वारिस, वारिस की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हमने रिकॉर्ड कर दिया। सेकंड जो था 4 अगस्त, उनमें परचेज करी थी मर्चेंडाइज जिसकी कॉस्टिंग थी 80,000, आउट ऑफ विच ₹20,000 पे इन कैश एंड द रिमेनिंग बैलेंस विल बी लेटर। उन्होंने परचेजेस की थी मर्चेंडाइज की, जो कि कुछ पैसे जो है वो दे दिए थे और कुछ पैसे वो बाद में देंगे। तो परचेजेस जो, अच्छा, मर्चेंडाइज या गुड्स का नाम है और परचेजेस की बात है तो हम गुड्स या मर्चेंडाइज डेबिट साइड पे नहीं लिखते, ठीक है। कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं ना तो उसका नाम डेबिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन अगर परचेजेस वगैरह हो या मर्चेंडाइज या गुड्स वगैरह की परचेजेस की बात हो तो हम डेबिट साइड पे परचेजेस लिखेंगे, मर्चेंडाइज या गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो परचेजेस लिख के मैंने लिख दिया 80,000 की मैंने टोटल परचेजेस की हैं, जो कि मैंने कैश कितना दिया है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउट ऑफ विच जो कैश है वो 20,000 का ये रहा, ठीक है, कि 20,000 का जो है वो कैश मैंने दे दिया। तो हमने लिखा भाई हमारे पास से कैश गया 20,000 का, ठीक है, लेकिन जो परचेजेस थी वो टोटल 80,000 की थी, लेकिन हमने सिर्फ 20,000 जो है वो कैश पे कर दिया है, तो अकाउंट पे भी लाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। फिर 80,000 में से 20,000 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आया 60,000 जो कि हमें बाद में पे करना है, ठीक है। तो जो हम पैसे बाद में देते हैं उसको अकाउंट पेबल कहा जाता है, इसलिए अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड पर आ गया 60,000 से, कि मैंने परचेजेस करी 80,000 की जो कि कैश 20,000 में दे चुकी हूँ, बाकी के 60,000 में बाद में पे करूंगी। तो टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज, ठीक है। एंड फिर 10 अगस्त को हमने सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 90,000 आउट ऑफ विच 20% वर सोल्ड फॉर कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट, ठीक है। इन्होंने सेल्स की हैं, वारिस ट्रेडर्स जो है इन्होंने सेल्स की हैं जो कि कुछ कैश में किया और कुछ जो है वो बाद में जो है वो पैसे लेंगे, ठीक है।
तो जब भी हम सेल्स करते हैं वो क्रेडिट साइड पे। अच्छा यहाँ पे भी यही बात है, कोई भी चीज़ सेल की जाती है ना तो वो चीज़ क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, लेकिन अगर मर्चेंडाइज या गुड्स की सेल्स होगी तो हम सेल्स लिखेंगे, उस चीज़ का नाम नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा सेल्स 90,000 का, कि मैंने सेल्स जो करी वो 90,000 की करी है, लेकिन मैं अच्छा जो कैश आया वो डेबिट साइड पर आएगा। तो कैश जो आया मेरे पास वो 90,000 का 20% है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो 90,000 की वो यहाँ सेल्स कर रहे हैं उसका 20% जो वो कैश ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा 90,000 का मैंने 20% लिखा, तो मेरे पास कैश आया 18,000 कि 80,000 जो है वो कैश ले चुका हूँ। फिर मैंने, ठीक है, अच्छा मैंने बताया था कि हर चीज़ की परसेंटेज 100 होती है। अब 90,000 की सेल्स करी, 20% जो है वो कैश ले लिया, बाकी का जो 80% है वो बाद में लेंगे, ठीक है। तो उसको अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है कि आज नहीं तो कल रिसीव हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल 90,000 का 80% लिया तो 72,000 आया, कि 90,000 की हमने सेल्स करी थी, 18,000 हमने कैश ले लिया है, बाकी 70,000 जो है वो बाद में रिसीव होगा, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड सेल्स मर्चेंडाइज, ठीक है, जब भी हम सेल्स करते हैं उधार पे और जो पैसे हमें बाद में लेने होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है, और जो चीज़ हम परचेज करते हैं उधार में और बाद में जो पैसे हमें देने होते हैं उसको हम अकाउंट पेबल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो था वो 18 अगस्त को पे कैश टू सप्लायर ₹20,000 एज पार्ट पेमेंट, ठीक है। वो जो है वो जो सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 20,000 की। तो सप्लायर को जब हम पेमेंट की जाती है ना तो उसकी एंट्री फिक्स होती है, ये हमने यहाँ लिख दिया 18 अगस्त, ठीक है, कि अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 20,000, ठीक है। जब भी आप किसी सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो उसकी फिक्स एंट्री होती है कि अकाउंट पेबल डेबिट होता है कैश क्रेडिट, कि कैश हमारे पास से गया और अकाउंट पेबल कम हो गया, ठीक है, कि उसको पैसे देने थे और हमने दे चुके हैं तो अकाउंट पेबल खत्म, तो इसलिए डेबिट साइड पर आ जाएगा, कैश जो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 20,000 का, ठीक है। टू रिकॉर्ड पे टू सप्लायर। अब 23 अगस्त की जो एंट्री है वो ये है कि मिस्टर वारिस विदड्रॉ कैश 15,000 एंड द मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। उन्होंने बिजनेस से कैश भी विदड्रॉ किया एंड मर्चेंडाइज भी विदड्रॉ किए हैं, ठीक है। जब भी आप बिजनेस से कोई चीज़ भी विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑनर विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें क्रेडिट साइड पर आती हैं, ठीक है, और डेबिट साइड पे जो वो ड्राइंग आता है। तो यहाँ पे जो मिस्टर वारिस है उन्होंने कैश एंड मर्चेंडाइज विदड्रॉ की, मतलब दो चीज़ें ड्रॉ करी हैं, ठीक है। तो कैश उन्होंने ड्रॉ किया है कितने का, 15,000 का, एंड मर्चेंडाइज जो विदड्रॉ करी है वो है 5,000 की। तो 15,000 5,000 कितना हो गया 20,000, 20,000 की ड्राइंग डेबिट करके हम 20,000 लिख देंगे कि ड्राइंग जो उन्होंने की है ना वो 20,000 की करी है, 15,000 का कैश विदड्रॉ किया एंड 5,000 की मर्चेंडाइज करी है, और टू रिकॉर्ड विदड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज, ये हम एक नरेशन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लास्ट इसकी थी 31 अगस्त पे सैलरी टू एम्प्लॉयज ₹10,000 इन कैश। 31 अगस्त को इन्होंने जो है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दी हैं। सैलरीज एक्सपेंस की बिल्कुल फिक्स एंट्री ये होती है कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि सैलरीज जो एम्प्लॉयज को दी है वो कैश के थ्रू दी है, ठीक है, ये रही कि सैलरी जो एम्प्लॉयज को दी है वो कैश के थ्रू दी है। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट, ठीक है, कि कैश हमारे पास से गया, ठीक है, कितने का 10,000 का, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे। टू रिकॉर्ड पे टू सैलरीज एक्सपेंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है।